नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं 4 पिलर लाइव। आज लोक जनशक्ति रामविलास पासवान का प्रदेश कार्य समिति का बैठक था, वहीं आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं। ऐसे क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव, वीडियो में ये सुने। चिराग पासवान से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है अंदर? अरे बाहर आने भी कहा कि मेरा बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन रामविलास जी और मेरे रिश्ते बहुत ही पिता और पुत्र वाला रहा। राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है। चिराग जी जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया, कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता की राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई। आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काशीराम जी, रामविलास जी जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की, तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे, हम मिलने तो आएंगे ही ना। रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे, हम मिलने तो आएंगे ही ना। तो क्या बीजेपी दलितों का अपमान करती है सर? बीजेपी दलितों के साथ है कब? मायावती को डराया कब है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं वो, पेरियार को मानते हैं वो, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। किसको मानती है बीजेपी? किसका रेस्पेक्ट करती है? उनके लिए सिवाय गोडसे और सिवाय हेडगेवार उनकी कौन सा आदर्श है? बीजेपी का हमेशा इस्तेमाल करती है। बीजेपी हमेशा दलितों को इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करती रही है।
बीजेपी के दूर दूर से हिस्ट्री में और बीजेपी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दलित कहीं है ही नहीं। मुसलमान तो सिर्फ निशाना है, निगाह है, निशाना दलित है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर और रामविलास जी की तस्वीर और इस तरीके से रामविलास जी के पुत्र को और पूरे परिवार को अपमान करना यह उनके लिए सही नहीं है। बोचहा में चुनाव है, राजनीतिक बात भी हुई क्या? 1.5% ना वोट से 12,000 वोट से ना बीजेपी अभी सरकार में है। अब चिराग पासवान जी की औकात 2% या 3% वोट की नहीं है क्या? छोड़ दीजिए 100%। यदि आप 1% आप इधर से उधर बरगला भी लेते हो पैसे किसी चीज़ पे, तो 4% वोट की औकात रामविलास पासवान जी के विरासत को तो है ही। इस तरह अपमान नहीं किया जा सकता है। और 4% में कहाँ औकात पे आ जाओगे, इसको क्यों नहीं देखते हो? बिहार के वहीं आपको मैं ये बता दूं कि चिराग पासवान को लेकर के राजद हो या फिर जाप हो या फिर जीतनराम मांझी हो, उनका समर्थन है। इसलिए में क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान, आइए ये सुनिए। काहे ऐसे कर रहे हैं भाई? कैसे पीछे से कर रहे हैं? हम अपना फ्रेम करा, आप तो लगे हुए हैं भैया, दिन रात देख रहे हैं यहाँ पीछे से। कौन नहीं जानता कि भैया पहले से ज्यादा शराब की बिक्री बढ़ी है बिहार में। होम डिलीवरी जिस चीज की हो रही हो तो उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एक बार तो बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कानून में कानून पे संशोधन पे संशोधन, कौन गिरोह है ऐसा जो आपको ये सारी बातों की जानकारी देता है कि भैया इस कानून को कस दो, इस कानून को ढीला कर दो? तो किसी के कहने पे तो आप चल रहे हैं, कानून तो फिर भी आपका धरातल पर नहीं उतरा। सबसे बड़ी विफलता मुख्यमंत्री जी की ये शराबबंदी कानून है। और आने वाले समय में बिहार की जनता जितनी प्रताड़ित हुई है उस कानून से, आज आपको याद आ रहा है कि भैया 50,000 से कम कर दो इसको, 2,000 5,000 इसको कर दो। जो लाखों लोग जो जेल में बंद हैं, क्यों बंद है भैया वो? और सब गरीब वर्ग के लोग। एक तस्कर आप बंद करते तो हमको समझ में आता, एक कोई बड़ा गिरोह आप बंद करते तो हमको समझ में आता। ये छोटे छोटे गरीब लोगों को और विंडिक्टिव आपने बना दिया। इस कानून को बदले की भावना से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तुमसे बैर है, तुम्हारे घर 2 बोतल डालो, गिरफ्तार करो। क्या मजाक बना के रखा हुआ है बिहार का? जो शराब पीते हैं वो पापी है, नीतीश कुमार कह रहे हैं महापापी है। मुख्यमंत्री जी यही बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी भी नहीं है। हिंदुस्तानी भी नहीं है। सर्टिफिकेट देंगे कि कौन भारतीय है, कौन बिहारी है, नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही बिहार की जनता है जिन्होंने आपको तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जिनके सामने जाकर आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है ना, अब मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आता भैया, जब जाके दूसरों के शपथ ग्रहण में जाकर 90 डिग्री के कोण पर झुक जाते हैं तो उस वक्त उनको याद नहीं आता कि भैया इनसे हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाएंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से नीतियां बनाएंगे। जब इनको विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत होती है तो उसकी मांग उठाएंगे, झुंझुना दिखाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आज क्यों नहीं बात करते? आज इनको उस वक्त सब इनको महापापी लगता है, ठीक है, कि भैया जो शराब पिएगा वो सब महापापी है। तो जब उसमें जब कोई मरता है तो जिस महिला को ये अपना वोट बैंक समझते, कम से कम उनके पास तो जाके खड़े होइए। क्यों कानून बनाया था? महिलाओं के लिए बोल के आपने कानून बनाया था ना। तो आज जब किसी आदमी का जब निधन होता है जहरीली शराब पीकर, तो महिलाएं मरती हैं। तो अपनी सहूलियत से एक पक्ष ठीक लगता है, अपनी सहूलियत से वही पक्ष आपको खराब लगता है। ये सहूलियत की राजनीति मुख्यमंत्री जी करना पड़ेगा। चिराग पासवान की बोझा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई। किसको समर्थन किसको करेंगे? बीजेपी। क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया। तो अभी भी आप हनुमान बने रहेंगे? धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में, राज्यसभा नामांकन की बात हो या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म है, जो उन्होंने किया नहीं किया। अब आप क्या में किसको समर्थन दे रहे हैं? मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताया में किसको समर्थन दे रहे हैं। मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना नहीं देना है। सबने देखा है, और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेता, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ वो जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, चिराग जी, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ। धन्यवाद। पूरी बात उसके सवाल में कर लेता हूँ। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं? एक नाम आप और भूल गए हैं, जिनका नाम मांझी जी का। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के साथ है वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जो घर आपको 2019 में आवंटित किए गए थे उसमें आप अपने दोस्त को रखे हुए हैं, विशाल नाम के। जो आरोप इन लोगों को लगाना है, जो अपने भाई के साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है, उनकी बातों पर अब मैं क्या जवाब दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे 4 पिलर लाइव से, मैं अनुज कुमार।